नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ की। लगता है ईडी के पास सवाल नहीं है जो वो सोनिया गांधी से पूछ सके। अक्सर देखा यह जाता है कि ईडी से लोग वक्त की मोहलत मांगते हैं, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। खुद ईडी सोनिया गांधी को मोहलत दिए जा रही है, जबकि सोनिया गांधी पूछताछ के लिए तैयार हैं। 21 जुलाई को भी सोनिया गांधी देर रात तक सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थीं, लेकिन ईडी ने 3 घंटे बाद ही कह दिया कि आज की पूछताछ पूरी हुई और अब ईडी ने खुद ही पूछताछ की अगली तारीख को 25 की जगह 26 जुलाई कर दिया है। क्यों सोनिया गांधी के आगे बेबस नजर आ रही है ईडी? अब सोनिया से 25 को नहीं 26 जुलाई को ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने क्यों बढ़ाई सोनिया गांधी से पूछताछ की तारीख? ईडी के पास नहीं है तारीख बदलने का जवाब। खुद सवालों में घिरी जांच एजेंसी ईडी। इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में, तो देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट सोनिया के आगे बेबस हुई ईडी। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए जारी समन की तारीख एक दिन और आगे बढ़ा दी है। अब ईडी ने यह तारीख 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि सोनिया गांधी को सोमवार 25 जुलाई की बजाय अब मंगलवार को ईडी के सामने पेश होना होगा। फिलहाल तारीख में बदलाव के कारणों का पता नहीं चल सका है। इसको लेकर ईडी के पास कोई जवाब नहीं है। सोनिया गांधी से 21 जुलाई को 2 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी ईडी के कार्यालय गई थी और उनसे 2 घंटे से 3 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईडी के अधिकारियों ने सोनिया गांधी को जाने की अनुमति दी क्योंकि उनके पास पूछने के लिए और कुछ नहीं था। इसके बाद जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईडी ने जांच रोक दी क्योंकि सोनिया गांधी ने छोड़ने का अनुरोध किया क्योंकि वो कोविड-19 से पीड़ित हैं। ये निराधार है। पूछताछ खत्म हो गई क्योंकि ईडी के पास पूछने के लिए कुछ नहीं था। वहीं ईडी अधिकारियों ने बताया कि कोविड से उबर रही सोनिया गांधी से पूछताछ करीब 2 घंटे चली और उनके अनुरोध पर पूछताछ सत्र समाप्त कर दिया गया। कुछ दिन में उन्हें अगले दौर की पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की गई। ईडी के इस बयान पर सोनिया गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, वह जब चाहें ईडी कार्यालय में मौजूद रहेंगी। ईडी मुझे कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकता है। 21 और 22 जुलाई को पूरे देश में सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया। ऐसा ही प्रदर्शन 26 जुलाई को भी कांग्रेस करने की तैयारी में है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुताबिक सोनिया गांधी कांग्रेस की मां हैं और हमारी मां को कोई प्रताड़ित करे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका प्रतिरोध होगा। आज भले ही कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, लेकिन सोनिया गांधी का नाम राजनीतिक इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में दर्ज है। सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी पहली ऐसी कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल बहुत लंबा चला है, जिसमें उन्होंने 2004 और 2009 में केंद्र में सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सोनिया गांधी फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कई बार जगह बना चुकी हैं। साल 1991 में सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के पास देश की प्रधानमंत्री बनने का मौका था, लेकिन सोनिया गांधी ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया। सोनिया गांधी ने एक बार राजनीति से पूरी तरह से दूरी बनाए रखने की बात कही और कहा कि मैं अपने बच्चों को भीख मांगते हुए देख लूंगी, परंतु मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। 1991 में सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनवाया। सोनिया ने काफी समय तक राजनीति में न आकर उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने बच्चों के पालन पोषण पर केंद्रित किया। नरसिम्हा राव के कार्यकाल के बाद साल 1996 में कांग्रेस आम चुनाव हार गई थी। कांग्रेस नेताओं ने फिर से गांधी परिवार के किसी सदस्य की जरूरत जाहिर की और इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दबाव में सोनिया ने साल 1997 में कोलकाता के प्लेनरी सेशन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और उसके ठीक 62 दिनों के अंदर ही साल 1998 को उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। राजनीति में आने के बाद सोनिया गांधी को विदेशी होने के आरोप भी झेलने पड़े। सोनिया गांधी की कमजोर हिंदी का भी मजाक बनाया गया। इसके अलावा उन पर परिवारवाद का भी आरोप लगा, लेकिन कांग्रेसियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और इन मुद्दों को नकारते हुए उनका साथ देते रहे। सोनिया ने अक्टूबर 1999 में बेल्लारी कर्नाटक के साथ ही अपने स्वर्गीय पति के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और करीब 3 लाख वोटों से जीत हासिल की। साल 1999 में 13वीं लोकसभा में उनको विपक्ष का नेता चुना गया। साल 2004 के चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सोनिया ने देश भर में घूमकर खूब प्रचार किया, जिसकी वजह से
चौंका देने वाले नतीजों में यूपीए को 200 से ज्यादा सीटें मिली। सोनिया को उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद चुना गया। इस चुनाव के बाद सबको अपेक्षा थी कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी और सबने उनका समर्थन भी किया, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। 18 मई को मनमोहन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और पार्टी को उनके इस फैसले का समर्थन करने का अनुरोध किया। राष्ट्रीय सुझाव समिति का अध्यक्ष होने के कारण सोनिया गांधी पर लाभ के पद पर होने के साथ लोकसभा का सदस्य होने का आरोप लगा, जिस वजह से उन्होंने 23 मार्च 2006 को राष्ट्रीय सुझाव समिति के अध्यक्ष के पद और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मई 2006 में सोनिया गांधी रायबरेली से दोबारा सांसद चुनी गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से कांग्रेस के लिए देश की जनता से वोट मांगा और एक बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की और उनको यूपीए की अध्यक्ष चुना गया। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2007 को सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को संबोधित किया। 10 अगस्त 2019 को उन्हें फिर से कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। सोनिया गांधी का नाम सशक्त महिलाओं में लिया जाता है। साल 2004, 2007, 2009, 2012 और 2013 में उनका नाम दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं के रूप में फोर्ब्स पत्रिका में शामिल हुआ। साल 2006 में सोनिया ने ब्रसेल्स विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और इसी साल इनको बेल्जियम की सरकार ने सम्राट लियोपोल्ड के साथ सम्मानित किया था। साल 2007 और 2008 में सोनिया गांधी दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक थी। साल 2010 में ब्रिटिश पत्रिका के एक स्टेटमेंट में उनको दुनिया के 50 सबसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच जगह दी गई। लेखकों ने सोनिया गांधी के ऊपर कई किताबें लिखी हैं, जैसे सोनिया गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी, सोनिया गांधी ट्रस्ट विद इंडिया। राजीव गांधी के साथ विवाह होने के बाद सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता स्वीकार की थी। सोनिया ने देश के किसानों, गरीब बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनका फोकस हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने पर रहा। उनके दिए गए भाषणों में वे महिला सशक्तिकरण पर हमेशा जोर देती रहीं। आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी इस वक्त एक वरदान साबित हो सकती हैं। सोनिया गांधी के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता कुछ भी कर गुजरने को तैयार नजर आ रहे हैं और इसकी एक झलक 21 जुलाई को नजर आ चुकी है। जब सोनिया ईडी का सामना कर रही थी तो पूरे देश में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी था। इससे पहले ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी 50 घंटों से ज्यादा वक्त तक पूछताछ कर चुकी है। उसके बाद भी ईडी के हाथ अब तक खाली हैं। इससे साफ है कि ये सब गांधी परिवार को खामोश करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब बीजेपी का ये दांव उस पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।